हमारे पास क्वेश्चन है कि 3 के पावर a+3, 4 के पावर a+6 और इंटू 25 के पावर a+1 है, बाई 27 के पावर a-1, 28 के पावर a-2 और 125 के पावर a+4 है। समझिए कि इतना बड़ा क्वेश्चन है और इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए कैसे सोल्व करना है हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को यहाँ पर दो प्रकार के मेथड यूज होगा। ठीक है, आप लोगों को पता है अगर असर्ट्स एंड इंडिसेस अगर घातांक एवं करनी अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो एक रूल पढ़े होंगे आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि अगर ए की पावर एन है बटे ए की पावर एन है यानी कि डिवाइड में रहता है तो पावर क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। यानी कि ये हो जाता है ए के पावर एन माइनस एन। ठीक है, क्या होता है ए के पावर एन माइनस एन। उसी प्रकार से अगर ए के पावर एन और इंटू अगर ए के पावर एन रहता है तो इस कंडीशन में क्या होता है, बेस अगर सेम रहता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि ए के पावर हो जाता है एम प्लस एन। ठीक है, फिर इन दोनों फॉर्मूले पे हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सब आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये करना होगा कि बेस को क्या करें, हम सेम करें। जो भी हमारे पास क्वेश्चन होगा, और सबसे पहले अगर घातांक एवं गणनी का क्वेश्चन आता है तो हम लोग सॉरी हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी बेस है उनको पहले सेम करें। अगर बेस सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन से पहले देखिए, हमारे पास क्वेश्चन है 3 के पावर a+3। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक 3 के पावर a+3 और नीचे है 27 के पावर a-1। तो हम इन दोनों का बेस सेम कर सकते हैं। इसको तो तोड़ा नहीं जा सकता, इसको तोड़ा जा सकता है। ये 3 का क्यूब है, ये क्या है, 3 का क्यूब। अगर 3 का क्यूब है तो हम लोग इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, ए के पावर सॉरी 3 के पावर a+3 बटे में हम बोल सकते हैं इसको 3 के पावर 3a-3। ठीक है, हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको 3 के पावर 3a-3, यानी कि 3 जो ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। जैसे आप लोगों को अगर पता हो 27 है तो 27 को हम बोल सकते हैं 3 के पावर 3। ठीक है, ये 3 जो है ऊपर चला जाएगा, ऊपर जो है मल्टीप्लाई कर देगा दोनों संख्या में। ओके, उस प्रकार से अगर अगर बात करें, इसका बेस 4 है और इसका बेस क्या है, 8 है। देखिए इतना है, इसको अगर आप बात करें तो ये 2 का स्क्वायर है और इसको अगर बात करें तो आप 2 का क्यूब है। ठीक है, तो बेस हमको सेव करना है तो इसको स्क्वायर में तोड़ेंगे और इसको क्यूब में तोड़ेंगे। तो इसको स्क्वायर में अगर तोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा 2 के पावर 2a और प्लस हो जाएगा 12, क्योंकि पावर 2 ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे अगर बात करें तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 3a-6, क्योंकि पावर 3 ऊपर जाएगा, ये 8 है तो। ओके, अगर अगला बात करें तो अगला है 25, 25 के पावर a+1, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको 5 का पावर 2a+2। और नीचे अगर बात करें तो यहाँ पर 5 का पावर क्यू है, यानी कि 5 के पावर 3a+2 है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा। अब क्या करेंगे, जैसे अब देखिए यहाँ पर क्या आ गया, बेस सेम हो गया तो पावर भी घट जाएंगे, बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे, बेस सेम है तो पावर घट जाएंगे। जैसे ये वाला जो फॉर्मूला आपका बोल रहा था। ठीक है, अगर बेस सेम रहता है तो पावर क्या हो जाती है, घट जाती है। यहाँ पर बेस जब सेम है तो पावर घटाएंगे, तो 3 के पावर अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे पास आएगा, अगर ए है, ए में से 3 को घटाएंगे तो ए में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2a आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर है 3 और ये माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, इंटू का साइन है तो इंटू का साइन लगाएंगे। यहाँ पर उसी प्रकार से बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर घटेंगे। यहाँ पर है 2a और यहाँ पर है 3a, तो इसको एक इसमें से घटाएंगे तो माइनस का a बचेगा और ये हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करेंगे तो इसको प्लस हो जाएगा, यानी कि 12 + 6 हो जाएगा 18। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 के पावर -a और प्लस 18 हो जाएगा इंटू। यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर बात करें तो 2a प्लस है, यहाँ पर अगर बात करें तो इसको भी घटाएंगे, तो इसको घटाएंगे तो -a हो जाएगा और प्लस का इसको घटाएंगे तो माइनस का ये 10 हो जाएगा। बराबर अगर बात करें तो यहाँ पर है 2 के पावर 2 और बटे में हम बात करें तो 15 के पावर 26। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो देखिए हमारा जो चीजें होती हैं, अगर बेस सेम होती हैं तो इक्वल की चीजें वैल्यू इक्वल हो जाती है, तो हम कंपैरिजन करा देते हैं। अगर 2 के पावर यहाँ पर इतना है और यहाँ पर 2 के पावर इतना है तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी। तो 2 के पावर हो जाएगा माइनस का a और प्लस का 18 बराबर 2 के पावर 2। यहाँ पर बेस सेम हो गया तो पावर भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, यानी कि माइनस का a और प्लस का 18 बराबर हो जाएगा 2। तो यहाँ पर कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो a के बराबर हो जाएगा माइनस का 16। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 16, यानी कि प्लस का 16 हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन था, ये आधा क्वेश्चन है। हमारे पास क्वेश्चन था कि a+9। ठीक है, √a+9 का वैल्यू बताना था आपको। ए यहाँ पर बता रहे थे। ठीक है, तो ए का वैल्यू यहाँ पर आ गया हमारा 16, ए का वैल्यू अगर 16 आ गया तो हमको वैल्यू निकालना था a+
रूट ए प्लस 9 का। तो रूट ए प्लस 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू अगर बात करें तो 16 हो गया, और प्लस 9 का वैल्यू का बात करें तो 9 हो गया। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशन करें तो ये 25 हो जाएगा रूट के अंदर, और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, यानी कि फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, एक बार और समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जो भी क्वेश्चन था, बोला था कि आपके सामने इस प्रकार का क्वेश्चन है, ये वो क्वेश्चन दिया था और आपको वैल्यू पूछा था रूट ए प्लस 9 का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले बेस को सेम किया। बेस को सेम करने के बाद क्या किया, जब बेस सेम हो जाता है तो पावर क्या हो जाते हैं, अगर डिवाइड में रहता है तो घट जाते हैं। तो हम यहाँ पर घटाएं, और घटाने के बाद क्या किए, जो भी 2 था उसको हम सेम कर दिए। ठीक है, इक्वल कर दिए, तो वहां पर से हमको ए का वैल्यू आ गया, और जो भी ए का वैल्यू आया हम उसको इसमें पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद आया कितना, रूट 5। ठीक है।